तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, एंड एसिडिक किसे कहते हैं, एंड बेसिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स किसे कहते हैं और इंडिकेटर्स क्या होता है। सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सारे पदार्थों को यानी कि सारे पदार्थ का हम स्वाद नहीं ले सकते तो हम उनका नेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनका नेचर हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है। सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो एक अलग तरीके का एक पदार्थ हम मतलब यूज़ करते हैं उसे टेस्ट करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो पदार्थ है, जो दूसरा पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक अलग तरीके का पदार्थ यूज़ करते हैं। तो अलग तरीके का पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, एंड दी इंडिकेटर्स चेंज द कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनका जो कलर होता है वो चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं, तब चेंज करते हैं जब एसिड या बेसिक अगर कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एसिड या बेसिक सॉल्यूशन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस फिर ऑरेंज जूस एक एसिडिक के मतलब सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है। फिर बेसिक यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है बेसिक सब्सटेंसेस एंड एसिडिक सब्सटेंसेस के। तो जब ये जो सब्सटेंस है जब ये इंडिकेटर्स के साथ मतलब इंडिकेटर्स के साथ ऐड हो जाते हैं तब वो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उनका कलर चेंज करते हैं, उनका रंग जो होता है वो बदल देते हैं वो। ठीक है, इंडिकेटर्स। एंड इंडिकेटर्स क्या है, द इंडिकेटर्स जैसे कि अभी एसिड में कौन से पदार्थ आते हैं, लेमन जूस आता है, कर्ड आता है, विनेगर आता है, टर्मरिन आता है। एंड बेसिक में क्या क्या आता है, अभी तक तो हमें बेसिक में सिर्फ बेकिंग सोडा पता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है, तो इंडिकेटर्स में टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज के पेटल्स। ठीक है, यानी हम उसे बोलते हैं गुड़हल एक्सेट्रा, और बहुत कुछ होता है उसे, मतलब ये एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स के। ठीक है, पर आपको इधर कौन से एग्जांपल्स दिए हैं, टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस यानी कि लिटमस ये एक मतलब तरीके का लिटमस पेपर आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड लिटमस इज अ टाइप ऑफ अ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन से हम मतलब वो हमें सोल्यूशन के सब्सटेंस से भी मिलता है या हम उसे मतलब पेपर से भी, मतलब लिटमस पेपर को पता ही होगा। तो उस लिटमस को हम लिटमस पेपर में बदल देते हैं। लिटमस पहले सॉल्यूशन में होता है, एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है उसका, फिर उस सॉल्यूशन को हम पेपर के माध्यम से बनाकर उसे लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर ये कहाँ से आता है, यानी कि लिटमस कहाँ से आता है, लीचेन से आता है। ठीक है, लीचेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गे। ठीक है, उन दोनों में जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक का, तो जो उनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उससे हमें मिलता है लीचेंस, और लीचेंस से हमें मिलता है लिटमस, लिटमस से हमें मिलता है लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर क्या करता है तो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड चाइना रोज़ पेटल्स, चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल, उसके जो पेटल्स होते हैं तो उसके मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो जो पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। आर सम ऑफ दी नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, और ये क्या है, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स है, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग्स में, जो हमारे नेचर में मौजूद है इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, उसे हम कहते हैं गुड़हल एक्सेट्रा, और बहुत कुछ है, इतने ही नहीं है तो बहुत कुछ है, बट अभी के लिए आपको इतने ही बताया गया है। तो आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं और क्या है। अभी आपकी ये जो टेबल है ना, ये जो फिगर है आपके दी गई है, ये डू यू नो की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नो। ठीक है, ये आपको ज़रूर एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। एसिड यानी कि ये एसिड किस में होता है, ये एसिड किस में होता है, ये आप ज़रूर पूछेंगे, ये मुझे पक्का पता है, ये ज़रूर पूछेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो ये जो चार्ट है, जो टेबल है ना, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इधर आपको दिया है नेम ऑफ द एसिड। ठीक है, एसिड का नाम, भाई पहला क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। ठीक है, विनेगर मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में कि विनेगर क्या होता है, तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है एसिटिक एसिड।
ठीक है। ये सारे मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एसिड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सो ये सारे जो एसिड हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, और वो एसिड किस में होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बोल दो कि एसिटिक एसिड एंड स्टीम में होता है या फॉर्मिक एसिड विनेगार में होता है, ऐसे नहीं बताना है आपको, जो करेक्ट है उसे बताना है। जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगार में होता है, ठीक है, एंड फॉर्मिक एसिड वो होता है एंड स्टीम में। एंड के जो जब आगे के जो बाल होते हैं देखिए दो, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमें चींटी काटती है तब हमें मतलब हमारी स्किन में जहाँ पे वो काटती है उधर वो एक एसिड रिलीज़ करती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में से बता रही हूँ। तो वो एक एसिड रिलीज़ करते हो, तो उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। वो होता है एंड्स के स्टिंग में, यानी कि एंड्स के जो फ्रंट का जो आगे का बाल होता है उसमें। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। सिट्रिक एसिड यानी कि फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। ऑरेंज लेमन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तो वो एसिड कंटेन करते हैं। तो एसिड कौन सा कंटेन करते हैं? सिट्रिक एसिड कंटेन करते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड यानी कि दही में, दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पिनच में, ठीक है। स्पिनच यानी कि पालक होता है ना, तो उसमें। एंड एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी भी होता है, एंड वो होता है आंवला में एंड सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स मतलब ये हमने देखा ही, ऑरेंजेस, लेमन से क्या है? सिट्रस फ्रूट से। तो इनमें ही एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, ठीक है। एंड आंवला में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है टैरेटरिक एसिड। टैरेटरिक एसिड में मतलब टैरेटरिक एसिड किस में होता है? टर्मरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा। टर्मरिन यानी कि इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चा आम, ठीक है। एंड ग्रेप्स मतलब अंगूरे, तो इनमें टैरेटरिक एसिड होता है, ठीक है। एंड ऑल दी एसिड्स मेंशन अबव ऑकर इन नेचर। और ये जो सारे एसिड हमने देखे अभी, ये जो ऊपर दिए गए एसिड्स हैं ये सारे, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टैरेटरिक एसिड, ये जो सारे एसिड्स हैं ये कहाँ पे, मतलब ये जो एसिड्स है ये कहाँ मिलते हैं? हमें नेचर में ही मिलते हैं, ठीक है। किसी ने मतलब किसी मैन, ये जो एसिड्स है ये मैन मेड एसिड्स नहीं है, ये नेचर में पहले से ही ऑकर है। तो वही एसिड्स ये सारे सब्सटेंसेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है वो बेस का बारे में। बेस भी हमने एसिड देखा, एसिड किस में होता है ये भी देखा हमने, एसिड के नाम देखे, कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में होता है ये हमने देखा। पर अभी हम देखेंगे बेस के बारे में, बेस के नाम देखेंगे और वो कहाँ हमें मिलते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और वो कहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस का नाम है, जैसे कि एसिड का देखो एसिटिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, कैसे नाम है एसिड के वैसे ही बेस का भी नाम होते हैं, बेसिस के भी नाम होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो जैसे एसिड में आपने देखा कि इधर ये जो सारे नाम है इधर लास्ट में एसिड 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 ऐसे दिया गया है, बट बेस में वैसे नहीं दिया गया है। जैसे कि कैल्शियम बेस जैसे या एमोनियम बेस ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। बेस में हर वक्त लास्ट में हाइड्रोक्साइड होता है, तो जब भी हाइड्रोक्साइड होगा तब आपको याद रखना है कि इट इज़ अ बेस, ठीक है। सो फर्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो बेस है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? लाइम वाटर में, ठीक है। मतलब लाइम वाटर मतलब ये जो होता है ना, लाइम यानी कि मार्बल से जो होता है, मार्बल से क्या होता है? लाइम, ठीक है। तो लाइम वाटर में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने के लिए मिलता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड में किसमें देखने के लिए मिलता है? विंडो क्लीनर। मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर में जो विंडो होती है, जो खिड़की होती है, उधर हम क्लीन करते हैं, ऐसा स्प्रे होता है, देखिए स्प्रे की बोतल होती है, तो उसे हम ऐसे खिड़की के ऊपर स्प्रे करके मतलब हमारे विंडो को क्लीन करते हैं। तो उसमें भी सर थोड़ा मतलब वो सोप का ही होता है ना, साबुन से बना ही होता है मतलब, तो वो भी क्या कहते हैं? बेस कंटेन करता है। अभी हमने पहले ही देखा था कि बेकिंग सोडा जब हम उसे टच करते हैं हमारे फिंगर्स के ऊपर, जब हम उसे रब करते हैं तब वो हमें सोपी लगता है टच करने पर। तो वैसे ही
बेसिस जो है, जैसे कि विंडो क्लीनर भी अभी आपने देखा ही होगा। विंडो क्लीनर ऐसा नहीं है, बट फ्लोर क्लीनर भी होता है, तो उसमें भी ऐसा मतलब साबुन से स्मेल आता है, सोपी स्मेल आता है हमें, और सोपी भी उसे लगता है जब उसे टच करेंगे, आपने देखा होगा। तो तब उसमें क्या होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए वो क्या करता है, सोपी हमें फील होता है, क्योंकि हमें पता है एसिड टेस्ट में सोर होता है एंड बेस टेस्ट में बीटर होता है एंड सोपी होता है टच पे, ठीक है, टच में वो सोपी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप कुछ भी कह सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, नहीं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, ठीक है। तो वो किस में होता है, सोप में होता है, यानी कि साबुन, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कब लेते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तब, ठीक है। एसिडिटी के वक्त हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करती है, एसिड को, उसका जो इफेक्ट है एसिड का, उसे कम कर देती है, ठीक है। एसिड अगर ज़्यादा होगा, हमें एसिडिटी कब होती है, हम बोलते हैं ना मुझे एसिडिटी हो रही है, तो आप टीवीज़ में भी देखते हो, ऐड में होता है, एसिडिटी के ऊपर एड्स होते हैं, तो बोलते हैं कि इनो लीजिए, या बेकिंग सोडा, हमारे घर पे भी होता है, हमारे मतलब मम्मी वो बोलती है कि बेकिंग सोडा लीजिए अगर एसिडिटी हुई है तो वैसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, और बेस क्या करता है, एसिड को, मतलब एसिड का जो इफेक्ट होता है उसे वो कम कर देता है, ओके। इसलिए वो बोलते हैं कि बेस लेने के लिए, यानी कि बेकिंग सोडा। तो वैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है, बेस है, तो इसलिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जब हमें एसिडिटी होती है, और जब हमें एसिडिटी होती है तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उस एसिड का जो इफेक्ट होता है उसे कम कर देती है, इसलिए हमारी एसिडिटी चली जाती है, ठीक है। अभी भूजो कह रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं सारे पदार्थ का स्वाद ले सकता हूँ, उनका जो मतलब स्वाद देखने के लिए उनका कैसा है, खट्टा है या कड़वा है या मीठा है, ये देखने के लिए क्या मैं सारे पदार्थों का स्वाद ले सकता हूँ। सो नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, तो पहेली क्या कहती है कि नहीं, अब तूने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था पार्ट 1 में कि क्वेश्चन थी कि जब तक आपको कुछ टेस्ट करने के लिए कहा नहीं जाता तब तक आपको टेस्ट नहीं करना है, और जब तक आपको कौन से भी पदार्थों को हाथ लगाने के लिए कहा नहीं जाता तब तक आपको किसी भी पदार्थों को हाथ नहीं लगाना। ये हमने फर्स्ट डे क्वेश्चन में पढ़ा था। तो पहले कहते कि नहीं, तूने क्वेश्चन पढ़ा नहीं क्या, कि उधर लिखा था कि हमें टेस्ट नहीं करना है कौन सा भी सब्सटेंस अनलेस आस्क्ड टू डू सो, ओके। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुल हार्म अस, और हमें पदार्थ के बारे में नहीं पता तो हमें उनका जो स्वाद है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें हार्म कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वो डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे लिए भी। सो किसी भी सब्सटेंस को किसी को भी बिना पूछे खाना नहीं चाहिए, उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अभी हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, लिटमस, चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल, फिर टर्मरिक, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। सो इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट है लिटमस के बारे में, अननेचुरल डाई। लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई यानी कि एक नेचुरल कलर है वो। और लिटमस कहाँ से आया है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, और बहुत ही साधारण जो इंडिकेटर है नेचुरल का तो वो लिटमस है। एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, लीचेंस से। लीचेंस क्या है हम देखेंगे। फिगर 5 अभी तो देख सकते हो फिगर पे, ये फिगर, ये लीचेंस है, ठीक है। ये क्या है, लीचेंस, ऐसा दिखता है लीचेंस, ठीक है। वो मतलब पेड़ के टाइप है वो लीचेंस, तो ऐसा वो दिखता है। फिर इसकी मदद से हम क्या लेते हैं, इसकी मदद से हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है, ओके। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, ठीक है। एंड इट हैज़ अ मोर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, उसका कलर कैसा होता है, मॉव यानी कि पर्पल कलर टाइप है थोड़ा सा, ठीक है। इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, वाटर में उसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. और जब ये जो लीचेंस यानी कि जो ये लिटमस है
इसे हम जब एक एसिडिक सॉल्यूशन में अगर उसे हम ऐड कर देंगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड हो जाएगा। और जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन लिटमस इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ऐसे आप मतलब कंफ्यूज होते हैं ना आप कलर में। सो आपको अच्छे से मतलब देखना है कि कौन एसिडिक जब होगा तब वो रेड होगा एंड बेसिक जब होगा तब वो ब्लू होगा। ये आपको अच्छे से याद में रखना है, नहीं तो आप इधर का उधर, उधर का इधर कर दोगे। ठीक है, तो पूरा मतलब आपको जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. तो ये जो लिटमस होता है ये सॉल्यूशन में तो हमें मिलता है, जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही कि वो सॉल्यूशन में हमें मिलता है। ठीक है, नहीं तो वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलता है, पेपर के स्ट्रिप्स आपको पता होगा पेपर के। ठीक है, तो वो पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में हमें मिलता है और उस स्ट्रिप्स के पेपर को हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, एंड जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और वो लिटमस पेपर जो है वो सारे कलर्स में नहीं होता, जैसे कि ब्लैक, फिर येलो, पिंक, रेड, हाँ रेड होता है, एंड वाइट, मतलब सारे कलर्स में नहीं अवेलेबल होता है, वो सिर्फ 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, वो होता है रेड एंड ब्लू। ये 2 कलर्स आपको ध्यान में रखना है, रेड एंड ब्लू, ये 2 कलर में ही वो अवेलेबल होता है, हमें मिलता है पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कौन सी भी कलर का हम पेपर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पिंक या ग्रीन या ऑरेंज, सिर्फ रेड एंड ब्लू। सो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने देखा भी कि लिटमस यानी कि लीचेंस एक ऐसा दिखता है, एक पेड़ के जैसा ही है वो, तो इसके सॉल्यूशन से हमें मिलता है, मतलब इसके सॉल्यूशन से हम देख सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो पदार्थ है वो एसिडिक है या बेसिक है। एंड इधर को दिया गया है लीचेंस, मतलब ये जो ए था, ये जो ए फिगर है ये क्या है, लीचेंस के बारे में, यानी कि लिटमस। इससे हम क्या मिलता है, लिटमस मिलता है इससे हमको। एंड बी जो है वो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, देखिए आप इधर मतलब देख सकते हो, इधर रेड एंड ब्लू ऐसा उसका कलर होता है। ठीक है, रेड मतलब ऐसे स्ट्रिप में होता है, वो आपको स्ट्रिप दिख रही है ना, इस तरह से वो होता है। अगर आप दुकान में भी चले जाओगे या स्टेशनरी में तो आपको मिल सकता है लिटमस पेपर। ठीक है, इसके इस तरीके से होता है उसका कलर सेम, एंड इसकी स्ट्रिप भी इतनी होती है। तो अभी आप बोलोगे कि अगर हमने इस लिटमस पेपर को अगर हमने घर पे लाया तो हमें मतलब क्या करना है इसका। ठीक है, तो हम देखेंगे, एक्टिविटी भी दी गई है, तो हम देखेंगे कि इसे कैसे हम करेंगे। देखिए इधर दी गई, अभी मैंने आपको बोला, तो वही एक्टिविटी 5.1। तो इधर आपको बताया गया है कि आपको कैसे मतलब क्या करना है, उस लिटमस पेपर को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।